डाइजेशन एट स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इट रिलीज इंटेस्टाइनल जूस, और इस इंटेस्टाइनल जूस के अंदर क्या है, एंजाइम्स हैं। जैसे इंटेस्टाइनल जूस के अंदर एंजाइम है डाई पेप्टिडेज, लाइपेज, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, न्यूक्लियोसाइडेज। तो पेप्टिडेट क्या करेगा, जो डाईपेप्टाइड हैं उनको पेप्टाइड या अमाइनो एसिड के अंदर सिंपलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेगा। जो डाइग्लिसराइड थे, जो डाइग्लिसराइड हमें पैनक्रियाज जूस से के डाइजेशन होने के बाद मिले थे, तो वो डाइग्लिसराइड जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर। माल्टेज माल्टोज को ब्रेक करेगा, ग्लूकोज या गलैक्टोज के अंदर। लैक्टेज लैक्टोज को ब्रेक करेगा, लैक्टोज को ब्रेक करेगा ग्लूकोज के अंदर। सुक्रेज सुक्रोज को ब्रेक करेगा फ्रक्टोज और ग्लूकोज के अंदर। न्यूक्लियोसाइडेज क्या करेगा, जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड हैं या न्यूक्लिक एसिड हैं, उनको अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर कन्वर्ट करेगा, या बाद में ये नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फोरस के अंदर डाइजेस्ट हो जाएंगे। ये तो थी डाइजेशन और एंजाइम। फिर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद डाइजेशन के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शंस होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे हमने पढ़ा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, विलाई विलाई क्या करती हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। और हमने बताया था कि विलाई पे ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम टिश्यू है जो माइक्रोविलाई फॉर्म करता है, और उस माइक्रोविलाई पार्ट में हमारे जो ब्लड वेसल्स और लिम्फ कैपिलरी लगी होती हैं, उन ब्लड वेसल्स में तो क्या होगा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। फिर जो बात की हमने लैक्टियल में क्या होगा, फैट का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो अब हमारा टॉपिक रहेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब हमारा टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में जो कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन हैं, वो ब्लड्स के अंदर एब्जॉर्ब होंगे, और उनके एब्जॉर्ब होने के कुछ मैकेनिज्म रहेंगे। एक तो रहेगा सिंपल डिफ्यूजन से, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, जैसे ग्लूकोज का, अमाइनो एसिड का और कुछ क्लोराइड आयन जो है वो सिंपल डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। फिर है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हमेशा किसी न किसी कैरियर प्रोटीन के या स्पेशलाइज्ड प्रोटीन के द्वारा किया जाता है, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा ग्लूकोज का और अमाइनो एसिड का ब्लड्स के अंदर। फिर है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो वाटर सोल्यूबल चीज़ है, जैसे अमाइनो एसिड है, ग्लूकोज है और सोडियम आयन है, इनका क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड्स के अंदर। फिर बात करेंगे लिम्फ, जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं
उनका एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली ब्लड में नहीं होता, उनका एब्जॉर्प्शन पहले लिम्फ में होता है। जैसे हमने पढ़ा था हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में लैक्टियल्स होते हैं, या इन लैक्टियल्स को क्रिप्ट ऑफ लीबर खून कहा जाता है। दे आर कॉल्ड क्रिप्ट ऑफ लीबर खून, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं उनका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। जो फैट मॉलिक्यूल्स रहेंगे, द प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स, या इन्हें काइलोमाइक्रोन्स बोलेंगे, आर ट्रांसपोर्टेड इनटू लिम्फ वेसल्स। देखिए जैसे हमने पढ़ा था कि लीवर क्या करता है, बिग ड्रॉपलेट ऑफ फैट को स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट के अंदर कन्वर्ट करता है। तो वो जो बड़ी ड्रॉपलेट ऑफ फैट हैं वो मिसेल्स के रूप में हो जाएंगी, और वो मिसेल्स जो हैं प्रोटीन कोटेड होके काइलोमाइक्रोन बनाएंगी, और वो जो काइलोमाइक्रोन हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, काइल पार्टिकल या काइलोमाइक्रोन्स, वो हमारे लिम्फ वेसल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होते रहेंगे, और बाद में ये जो लिम्फ है ये ब्लड में आ जाता है। लेकिन डायरेक्टली जो है फैट का जो ट्रांसपोर्ट है वो ब्लड के अंदर नहीं होता, पहले जो ट्रांसपोर्ट होगा वो होगा लिम्फ के अंदर। फिर हम बात करते हैं कि एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ पे होता है। एब्जॉर्प्शन हमारा माउथ में भी होता है, एब्जॉर्प्शन स्टमक में भी होता है, एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है, एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है। लेकिन मेन एब्जॉर्बिंग ऑर्गन कौन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, क्योंकि वहाँ पे क्या है, विलाई प्रेजेंट है। फिर हम बात करते हैं माउथ में किस किस तरह के फूड जो हैं एब्जॉर्ब होंगे। माउथ में जैसे ड्रग है, अमाइनो एसिड हैं, अल्कोहल हैं, ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ऐसे ही हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर भी ड्रग, अल्कोहल और वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर इसी प्रकार से हमारा जो स्टमक है उसके अंदर अल्कोहल, ड्रग्स, साल्ट और कुछ मिनरल जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो सबसे ज़्यादा मेन एब्जॉर्प्शन है वो हमारा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन पे। तो अब हम बात करते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड का एब्जॉर्प्शन हो गया, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो जाएगा हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को एब्जॉर्ब करके इसका डिफिकेशन। अब हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में। जो लार्ज इंटेस्टाइन में है वहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होती, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। और हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जैसे हम इस पोर्शन की बात करते हैं कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट है उससे, ये मान लीजिए इलियम है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। दिस पार्ट इज कॉल्ड कैक्यूम एंड दिस इज अपेंडिक्स। जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड या इसको बोलते हैं फीसिस, तो इन दी फॉर्म ऑफ फीसिस वो यहाँ पे इंटर करेगा, कैक्यूम पे इंटर करेगा। यहाँ पे एक वाल प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं इलियो कैक्यूम वाल्व, ठीक है, क्योंकि ये फिकस के, ये फिशेस के बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ फिशेस, ठीक है, ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करने का काम करेगी। अब जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगी, और लार्ज इंटेस्टाइन से वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब होके ये फूड हमारा ऐड होगा रेक्टम के अंदर, ठीक है, फूड इकट्ठा हो जाएगा रेक्टम के अंदर। और जो हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जो भी जो मूवमेंट होती है, इट इज
इट इज़ गार्ड बाय आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जैसे हम बात करें जीआई ट्रैक्ट की, हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स के भी कुछ क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। या मैं बात करूं रेगुलेशन ऑफ डाइजेशन। रेगुलेशन ऑफ डाइजेशन हमारा, इसमें हमारे सीएनएस का भी रोल है और हार्मोन्स का भी रोल है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रेक्टम और एनस से क्या हो जाएगा, ये हमारा डिफिकेशन हो जाएगा, फिकस जो है वो रिलीज आउट हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ डाइजेशन में। रेगुलेशन ऑफ डाइजेशन जो है सीएनएस और हार्मोन से होती है। जैसे हमारे जीआई ट्रैक्ट के कुछ हार्मोन्स होते हैं, दैट वन हार्मोन इज जीआईपी, गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड्स। ठीक है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो एंजाइम है वो कितने रिलीज होंगे उनको कंट्रोल करने का काम करती है। जैसे सीसीके है, कोलेसाइटोकाइनिन। ठीक है, तो इस तरह के हार्मोन जो है ये भी जो है हमारे रेगुलेशन ऑफ डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। फिर हमारी जो डिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो एक वॉलंटरी प्रोसेस है। हमें इस चीज़ का अर्ज महसूस होगा और हम क्या करते हैं, डिफिकेशन करते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक डाइजेशन। अब हम कुछ बात करेंगे, इसमें कुछ डिजीज़ की बात करेंगे एसोसिएटेड टू दी डाइजेस्टिव। अब बात करेंगे हम डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम से। फर्स्ट डिसऑर्डर इज जॉन्डिस। जॉन्डिस में क्या है, जब हमारा लीवर इन्फेक्टेड होता है तो इन्फेक्टेड लीवर बाइल जूस ज़्यादा रिलीज करता है। जो बाइल जूस के अंदर जो पिगमेंट है बाइलरुबिन, बाइलवर्डिन, वो काफ़ी ज़्यादा रिलीज हो जाएंगे और उनके ब्लड में ज़्यादा रिलीज होने के कारण हमारी जो स्किन है, आइज हैं, इट विल टर्न इनटू येलो कलर। तो इसको बोलें जॉन्डिस। जॉन्डिस जो है वो होता है वायरस के इन्फेक्शन के कारण। जैसे हेपेटाइटिस वायरस के इन्फेक्शन के कारण, और इसके इन्फेक्शन होता है लीवर पे, और इन्फेक्टेड लीवर क्या करेगा, बाइल जूस ज़्यादा रिलीज करेगा। ठीक है, और ये बाइल जूस हमारी आँखों में, शरीर पे, त्वचा पे दिखता है, जिसको हम जॉन्डिस बोलते हैं। फिर बात करते हैं वोमिटिंग की। वोमिटिंग क्या होता है, जो हमारे स्टमक में जो हमने खाना खाया है उसका रिजेक्शन हो जाना, वापस बाहर आ जाना माउथ के थ्रू, इसको वोमिटिंग बोलते हैं। और वोमिटिंग के लिए जो सेंटर होता है वो हमारे मेडुला पे होता है, ब्रेन का जो पार्ट है मेडुला, वहाँ पे वोमिटिंग सेंटर होता है। इससे हमें एक बेचैनी जब महसूस होती है तो उस टाइम पे जो मेडुला का जो ये सेंटर होता है ये एक्टिव होकर के वोमिटिंग करता है। फिर बात करते हैं डायरिया। डायरिया होता है दस्त लगना, द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बोल मूवमेंट एंड इंक्रीज लिक्विडिटी इन द फीकल डिस्चार्ज। जो हमारा बोल है उसकी एबनॉर्मल मूवमेंट होने के कारण हमारा जो फीकल डिस्चार्ज है उसमें लिक्विडिटी के बढ़ जाने से क्या होता है, डायरिया होता है। फिर बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन की, कि भाई कॉन्स्टिपेशन क्या होगा, जो फीकल मटेरियल है वो रिटेन रहे रेक्टम के अंदर, और ये होता है जब हमारी जो बोल की मूवमेंट होती है वो इरेगुलरली हो। या कॉन्स्टिपेशन हो सकती है जब जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो वाटर को कम से कम एब्जॉर्ब करे। फिर है इंडाइजेशन, खाया पिया ना लगना। इसके कारण हो सकते हैं फीलिंग ऑफ फुलनेस, कि हमें ऐसा लगेगा कि भाई भरे भरे हैं, फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट ना हो पाए, या हमारे अंदर एंजाइम की सप्लाई क्या हो, कम से कम हो। तो ये था हमारा टॉपिक डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इससे रिलेटेड एमसीक्यू हैं, उनको मैं आपके कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा या व्हाट्सएप पे आपके पास भेज दिए जाएंगे। इसमें से अब आपने क्या करना है, एक तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम की सारे क्वेश्चन करने हैं, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन को भी आपने लिखना है, और दूसरा
इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी पीएमटी में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको आपने देखना है।